कहानी की शुरुआत होती है मासिमो टोरिकेली से, एक पावरफुल, हैंडसम और रुथलेस सिसिलियन माफिया बॉस। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन दिल में एक खाली जगह भी। और उस जगह को भर दिया था एक चेहरे ने, एक लड़की का चेहरा, जिसे उसने एक बार देखा था और फिर कभी भुला नहीं पाया। एक दिन जब मासिमो अपने पिता के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए गया था, एक स्नाइपर अटैक में उसके पिता की मौत हो गई और उस दिन से उसकी दुनिया बदल गई। मासिमो ने माफिया एम्पायर संभाल लिया, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वही लड़की का चेहरा आता रहा। एक हसीन, कॉन्फिडेंट और थोड़ी रिबेलियस सी लड़की। उसका नाम था लॉरा बियल। लॉरा एक इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस वुमन थी, एक होटल एग्जीक्यूटिव जो अपनी बोरिंग सी लाइफ से थोड़ी थक चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड मार्टिन उसके इमोशंस को इग्नोर करता था और लॉरा अक्सर सोचती थी, क्या यही जिंदगी मुझे चाहिए थी। एक दिन लॉरा अपने दोस्तों के साथ सिसिली ट्रिप पर गई, वही जगह जहां मासिमो था। जब मासिमो ने उसे देखा, उसके लिए वक्त थम गया। उसने पहचान लिया था, यही थी वो लड़की उसके सपनों की, जिसे उसने एक बार देखा था, लेकिन दिल से कभी गया नहीं। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो एक नॉर्मल कहानी में नहीं होता। मासिमो ने लॉरा को किडनैप कर लिया। हाँ, सही सुना, किडनैप। उसने उसे एक महल जैसे घर में रखा, लेकिन साथ ही उसे एक पागलपन भरा प्रपोजल दिया। मैं तुम्हें 365 दिन देता हूं लॉरा, 1 साल। तुम्हें मुझसे प्यार हो या ना हो, मगर तुम इस जगह से भाग नहीं सकती। अगर 365 दिन में तुम मुझे प्यार नहीं कर पाई, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लॉरा हिल गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी एक माफिया बॉस के ऑब्सेशन का हिस्सा बन जाएगी। वो नाराज थी, गुस्से में थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल मासिमो की आंखों की सच्चाई को महसूस भी कर रहा था। मासिमो ने कभी उससे जबरदस्ती नहीं की। उसने उसका इंतजार किया, उसकी इज्जत की, लेकिन उसका जज्बा, उसकी पॉजिटिवनेस कभी छुपी नहीं। वो चाहता था लॉरा उससे प्यार करे, दिल से, तन से, पूरी तरह से। दिन बीतते गए। मासिमो ने लॉरा के लिए दुनिया की हर सुख सुविधाएं ला दी, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी विला, डिजाइनर कपड़े, सब कुछ। मगर लॉरा चाहती थी अपनी फ्रीडम। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लॉरा के दिल में एक अजीब सी कशमकश होने लगी। मासिमो का जुनून, उसका इंटेंस प्यार, उसका पॉजिटिव नेचर, वो सब उसके मन में एक फॉरबिडन अट्रैक्शन जगाने लगा। वो लड़की जो शुरुआत में उसे मॉन्स्टर समझती थी, अब उस मॉन्स्टर में एक आदमी की तन्हाई देख रही थी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। लॉरा ने मासिमो के साथ एक यॉट ट्रिप पर जाना एक्सेप्ट किया। समंदर के बीच, हवाओं के झोंके और उस माफिया बॉस की इंटेंस प्रेजेंस, कुछ तो था उस रात में। उस रात लॉरा ने पहली बार मासिमो को अपने करीब आने दिया। वो रात सिर्फ जिस्म का मिलन नहीं था, वो दो तन्हा दिलों का आपस में धड़कना था। लॉरा ने उसे अपना सब कुछ दे दिया। उस रात उसने सिर्फ मासिमो का पैशन नहीं देखा, उसने उसकी वल्नरेबिलिटी भी महसूस की। उसने जाना कि मासिमो सच में उससे चाहता है, पागलों की तरह। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लॉरा के इमोशंस और डर टकराते हैं। एक तरफ वो मासिमो के साथ सेफ फील करती है, दूसरी तरफ उसे लगता है कि वो अपना अस्तित्व खो रही है। फिर एक दिन उसने मासिमो को एक खतरनाक बिजनेस डील में शामिल होते देखा, जहां जान का खतरा था। उसने पहली बार महसूस किया, अगर मासिमो को कुछ हो गया तो वो डर, वो बेचैनी। उसे समझ आ गया कि वो मासिमो से प्यार करने लगी है। लॉरा ने अपने दिल से कबूल कर लिया था कि उसे मासिमो से प्यार हो गया था। वो लड़का, जिसे वो पहले एक मॉन्स्टर समझती थी, अब उसके लिए एक प्यार करने लायक इंसान बन चुका था। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी और थोड़ा सा डर भी। डर था, कहीं ये सब खत्म ना हो जाए। मासिमो ने भी पहली बार खुद को प्यार के सामने बेबस पाया। उसने दुनिया जीत ली थी, लेकिन लॉरा का प्यार जीतना वो सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत चीज थी। वो उसके लिए दुनिया से लड़ सकता था, और जरूरत पड़ी तो खुद से भी। लॉरा ने मार्टिन को छोड़ दिया। वो रिश्ता, जो अब सिर्फ एक आदत बन चुका था, उससे बाहर निकलना जरूरी था। उसने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया और मासिमो के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन यह जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। मासिमो की दुनिया में खतरा हर मोड़ पर था। दुश्मन, राइवल, माफिया, धोखा। एक दिन लॉरा को एक मिस्ट्री कॉल आया। किसी औरत ने कहा, तुम उसे जानती नहीं हो, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। लॉरा का मन हिल गया। क्या मासिमो उससे कुछ छुपा रहा था? उसने मासिमो से सवाल किए, लेकिन उसके जवाब सच्चे से लगे। मासिमो ने उसे यकीन दिलाया, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा।
अगर कभी कुछ गलत किया होता तो सबसे पहले तुम्हें बताता। उस रात लॉरा मासिमो के गले लगकर रो पड़ी। उसने महसूस किया कि प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। प्यार भरोसा होता है, डर के बीच किसी का हाथ थाम लेने का नाम होता है। दिन बीतते गए। लॉरा और मासिमो ने एक साथ एक रोमांटिक ड्रीम लाइक जिंदगी जीना शुरू कर दी। शॉपिंग, ट्रैवल, रोमांस, सब कुछ एक फेरी टेल जैसा था। और फिर आई एक खूबसूरत सुबह, जब लॉरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो प्रेग्नेंट थी। जब उसने बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट देखी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। खुशी के, डर के और एक नए जीवन के एहसास के। उसने मासिमो को बताने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले कुछ और हो गया। लॉरा के अंदर एक कंफ्यूजन और गिल्ट का तूफान चल रहा था। क्या वो इस दुनिया में मां बनने के लिए तैयार थी? क्या माफिया की इस अंधेरी दुनिया में एक बच्चा सुरक्षित रह पाएगा? उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड ओल्गा को सब कुछ बताया और दोनों ने प्लान बनाया कि कुछ दिनों के लिए दूर चलें, सिर्फ रिलैक्स करने के लिए। मासिमो को बताए बिना लॉरा चली गई वेकेशन पर। उसका प्लान था कि वापस आकर उसे सब कुछ बता देगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी वक्त मासिमो के दुश्मन एक डेडली प्लान बना रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि मासिमो की सबसे बड़ी कमजोरी अब लॉरा है। उसकी जान लेकर मासिमो को तोड़ने का मौका मिलेगा। मासिमो को एक अननोन कॉल आया। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे हैं, तुम्हारी जान अब हमारे हाथ में है। मासिमो पागल हो गया। उसने अपने सारे सोर्सेज एक्टिवेट किए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। उसने लॉरा को बार बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। और फिर एक शॉकिंग क्लाइमैक्स। सीन शिफ्ट होता है। लॉरा एक टनल से गुजर रही होती है अपनी कार में। ओल्गा उसके साथ थी। दोनों हंसी मजाक कर रही होती हैं। लॉरा उससे कह रही होती है, मैं मासिमो से सब कुछ कहने वाली हूं और मैं उससे शादी करना चाहती हूं। ओल्गा हंसकर कहती है, फाइनली। कैमरा उसकी कार को दिखाता है। टनल के अंदर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कार सिग्नल लॉस्ट। टनल से कोई सिग्नल नहीं आता। मासिमो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, क्या हुआ? गार्ड का चेहरा उतर जाता है। सर, उनकी कार टनल से बाहर नहीं आई। और कैमरा एक सस्पेंसफुल साइलेंस में फ्रीज हो जाता है। 365 दिन। सिर्फ एक शर्त थी। मगर मासिमो और लॉरा के लिए ये 365 दिन एक जिंदगी बन गए थे। प्यार, जुनून, मोहब्बत और मौत के इस खेल में किसने क्या पाया, ये जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करो।